नवदीप जले, नव फूल खिले, नित नई बहार मिले। दीपावली के पावन अवसर पर आपको मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिले। आपको न्यूज 18 की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं नीलू और दिवाली यानी वो त्योहार जब राजा राम रावण को हराकर वापस अयोध्या लौटे। दिवाली यानी अन्याय पर न्याय की विजय का त्योहार। दिवाली यानी अंधकार पर प्रकाश का विजय का त्योहार। और दीपावली यानी उजालों को आत्मा में दीप्त करने का त्योहार। और दिवाली के इस प्रकाश को हमारे जीवन में उतारने के लिए हमारे साथ हैं कुछ बेहद खास मेहमान। कहते हैं अनुभव के सौंदर्य की अभिव्यक्ति और काव्य मनुष्य होना भाग्य है और कवि होना सौभाग्य है। तो आज हमें स्वर और शब्दों के कुछ ऐसे ही साधक के साथ का सौभाग्य मिला है। तो सबसे पहले आइए हम इन सभी से आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ हैं सौरभ कांत शर्मा जी, इसके अलावा डॉक्टर शुभम त्यागी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अरुण पांडे जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। इसके बाद बारी आती है मनीषा सक्सेना जी की, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे बाद में आती हैं स्वाति खुशबू जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और कहते हैं कि राम की बात हो रही है, रावण की बात हो रही है, अंधकार और ज्योति की बात हो रही है। तो अरुण जी, शुरुआत इसी से हो जाए। भगवान राम की बात हो रही है, अयोध्या की बात हो रही है, तो चलिए शुरुआत आज भगवान राम और अयोध्या से। जरूर होगा नीलू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं समस्त दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यहाँ पे जितने दर्शक बैठे हैं उनको भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आपने नीलू जी ने कहा कि आज अयोध्या लौटने का दिन है नीलू जी, तो मैं कुछ पंक्तियां समर्पित करता हूं आप लोगों के बीच में। और दिवाली क्यों मनाते हैं ये भी बताता हूं। अयोध्या राम लौटे हैं, निपट कर आज नागों से। पूरे जीवन काल में उन्होंने क्या क्या काम किया आप सब जानते हैं। कि अयोध्या राम लौटे हैं, निपट के आज नागों से। अयोध्या राम लौटे हैं, निपट के आज नागों से। अंधेरे भागते दिखते, अंधेरे भागते दिखते, अभी रोशन चरागों से। अंधेरे भागते दिखते, अभी रोशन चरागों से। और क्या है, कभी जब पुण्य का बल जीत जाता पाप से जग में। क्या हुआ है दिवाली में और क्यों मनाते हैं। कभी जब पुण्य का बल जीत जाता पाप से जग में, तभी होता धवल दामन कलंकित नित्य दागों से। तभी होता धवल दामन कलंकित नित्य दागों से। गाइए, अयोध्या राम लौटे हैं, अयोध्या राम लौटे हैं, अयोध्या राम लौटे हैं, निपट कर आज नागों से। अयोध्या राम लौटे हैं, निपट कर आज नागों से। और क्या हो रहा है दिवाली। अब मैं कुछ दिवाली पे, अब राम जी जब आ रहे हैं तो अयोध्या कैसा है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री सब दिवाली अयोध्या में मनाना क्यों जानते हैं। मैं कुछ पंक्तियां समर्पित करता हूं। जी स्वागत। काट दुरित वन वास को लौटे रघुवर राम। काट दुरित वनवास को लौटे रघुवर राम। अरे मनी दिवाली धूम से, जय अयोध्या धाम राम की है दिवाली। अयोध्या लगती प्यारी, राम की है दिवाली। अयोध्या लगती प्यारी। और क्यों मना रहे हैं दिवाली। कि यूं लगता दिन कर उदित, दिनकर मतलब सूर्य। यूं लगता दिन कर उदित, मिटी अमा की रात। अमा मतलब रात। यूं लगता दिन कर उदित, मिटी अमा की रात। और दीप पंक्तियों ने किया मानो पवित्र प्रभात। राम की है दिवाली, अयोध्या लगती प्यारी। राम की है दिवाली, अयोध्या लगती प्यारी। और क्या हो रहा है दिवाली में कि फुलझड़ियां
सबकी जले। नीलू जी, इस मंच पे भी फुलझड़ियां हैं। अरे बहुत सारी हैं, आज हमने बुलाई है खास तौर पे और दिवाली एक के पटाखा भी बैठा है, मतलब खड़ा है। हाँ, तो फुलझड़ियां सबकी जले, क्योंकि दिवाली उल्लास का त्योहार है। हम भगवान का स्वागत करते हैं, दिया जलाते हैं। और आप जैसे कहा कि हम लोग प्रकाश को लाते हैं, अंधेरा को दूर मिटाते हैं, उस पर कुछ पंक्तियां समर्पित करता हूँ कि फुलझड़ियां सबकी जले, मिले दुखों से त्राण। क्या बात। अरे फुलझड़ियां सबकी जले, मिले दुखों से त्राण। कहीं जले हैं मरकरी, कहीं दीप निष्प्राण। राम की है दिवाली, अयोध्या लगती प्यारी। आप बताइए नीलू जी, राम की है दिवाली, अयोध्या लगती प्यारी। और क्या होता है दिवाली में? देखिए, दिवाली जब मनाया जाता है तो कहीं ना कहीं हम दुष्टों को भी चेतावनी देते हैं कि अगर तुम करोगे ऐसा तो भरोगे ऐसा। हाँ, बिल्कुल। तो फिर क्यों मैं दिवाली मनाना चाहता हूं कि माटी का है तन दिया। क्या बात। इस पंक्ति को ले जाइएगा इस दिवाली में अपने घर कि माटी का है तन दिया, सांस सांस है बात। वाह वाह। माटी का है तन दिया, सांस सांस है बात। और तिल तिल कर जो जल रहा, सतत दिवस और रात। राम की है दिवाली, अयोध्या लगती प्यारी। राम, सब लोग आइए एक बार। राम की है दिवाली, अयोध्या लगती प्यारी। राम की है दिवाली, अयोध्या लगती प्यारी। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल। और अरुण जी ने जिस तरह से कहा कि राम की दिवाली है, अयोध्या प्यारी लगती है, लेकिन यहाँ तो देखिए हर घर में दिए जल रहे हैं, रोशनी हो रही है, उल्लास का त्योहार है, हर मन में उल्लास है और हर घर कह सकते हैं कि अयोध्या नगरी बनी हुई है, हर गलियां अयोध्या नगरी बनी हुई है। सौरभ जी अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ जी, जरा तड़कता फड़कता दिवाली को लेकर एक बढ़िया सा शेर शायरी आप भी जरा हमारे सुना दे, दर्शक प्रसन्न हो जाए। कि राम इमाम हिंद हुए हैं, घायल सब छल छंद हुए हैं। राम इमाम हिंद हुए हैं, घायल सब छल छंद हुए हैं। अब हल सारे द्वंद हुए हैं, आई दिवाली है, अयोध्या हुई मतवाली है। अयोध्या हुई मतवाली है, अयोध्या हुई मतवाली है। कि फिर से आई दिवाली, अयोध्या हुई मतवाली। कि फिर से आई दिवाली, अयोध्या हुई मतवाली। और राम है क्या, इस देश के लिए क्या है? कि राम के समान नहीं दूसरा है कोई नाम। राम कण कण में है, रज रज राम है। और राम इस देश की है सभ्यता के प्रतिमान। उप में है राम जी तो उपमान राम है। और राम जी हैं शबरी के झूठे बेरे खाने वाले। केवट को हृदय से लगाते श्री राम हैं। और राम काज में भी विघ्न डालते हैं बार बार। उन्हें भव सागर से तारते भी राम हैं। उन्हें भव सागर से तारते भी राम हैं। उन्हें भव सागर से तारते भी राम हैं। जिसने जैसा मान दिया है, उसको वो वरदान दिया है। राम के दर से आज तलक ना लौटा खाली है। अयोध्या हुई मतवाली है, अयोध्या हुई मतवाली है। कि फिर से आई दिवाली, अयोध्या हुई मतवाली। कि फिर से आई दिवाली, अयोध्या हुई मतवाली। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। और कुछ बातें ऐसी रही, ये बहुत दिनों तक हमने इसका इंतजार किया और कुछ ना कुछ तो ऐसा रहा होगा कि राम के प्रति जो इस देश का समर्पण भाव था, पूरे विश्व का समर्पण भाव था, मैं ये कहूंगा, तब कुछ ना कुछ तो ऐसा होना था। तब कहता हूं कि रोए थे बहुत राम देख मने अविराम। कार सेवकों के शव सरयू के घाट पर। और बिछी कुछ गोटियां थी, सीखी कुछ रोटियां थी। मजहब के नाम पर भाइयों को बांट कर, मजहब के नाम पर भाइयों को बांट कर। और बीती को विसार कर यवन का डाल कर, बीती को विसार कर यवन का डाल कर। भाई भाइयों के बीच खाइयों को पाट कर। और कितने बरस तिरपाल में गुजार दिए, फिर लौट आए राम वनवास काट कर। लौट आए राम वनवास काट कर, फिर लौट आए राम वनवास काट कर।
फिर लौट आए राम वनवास काट कर। क्या बात है। सबके सब संतुष्ट हुए हैं, फिर भी कुछ तो रुष्ट हुए हैं। अब भी किसी कोने में फिर भी रोती रुदाली है। अयोध्या हुई मतवाली है, अयोध्या हुई मतवाली है कि फिर से आई दिवाली। अयोध्या हुई मतवाली, क्या बात है, क्या कि बात फिर है। से आई दिवाली। अयोध्या हुई वाह, 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 मतवाली। सौरभ जी के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। बहुत बढ़िया सौरभ जी, बहुत बढ़िया। और जिस सहिष्णुता की आप बात कर रहे हैं, अब रामलला के मंदिर का निर्माण हो रहा है तो सबके मन में खुशी और हर्ष है। और अब हम शुभम जी के पास चलते हैं। शुभम जी, हमारे दर्शकों के लिए क्या लेकर आई हैं इस दिवाली? जी, सबसे पहले तो नीलू जी आपका बहुत आभार, बहुत धन्यवाद और बहुत सारी दीपावली की शुभकामनाएं न्यूज़ 18 के सभी दर्शकों को, श्रोताओं को, और यहाँ स्टूडियो में जो उपस्थित हैं उनको भी विशेष शुभकामनाएं, क्योंकि अपना समय वो यहाँ निकाल कर आए। 4 पंक्तियों से मैं अपनी बात शुरू करती हूँ। शुभकामनाएं भी दूंगी, भगवान राम की भी बात करूंगी, दीपावली की भी दूंगी। 4 पंक्तियां, लेकिन मेरी पहले सुन लीजिए। मेरे अपने परिचय की मेरा एक मुक्तक हुआ करता है, वहां से मैं प्रारंभ होती हूँ। मैं क्रांति की धरा मेरठ से होती हूँ, जहाँ 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई। सुनिए। मैं आजादी की चिंगारी शहर मेरठ से आई हूँ, मोहब्बत की मैं बदली हूँ, मैं दीवानों पे छाई हूँ। शुभम है नाम मेरा, मैं मोहब्बत की पुजारन हूँ। शुभम है नाम मेरा, मैं मोहब्बत की पुजारन हूँ। गुलाबों सी महक वाली कविता संग लाई, गुलाबों सी महक वाली कविता संग लाई। पिछले वर्ष भी मैं अयोध्या में ही थी, दीपावली वाले दिन जब रिकॉर्ड बनाया गया तो उस समय एक कार्यक्रम भी था। वहां से एक गीत मैंने लिया, उठाया, लिखा, कोशिश ही की। सुनिएगा, जिस चीज की हमने लगभग 500 वर्ष प्रतीक्षा की सभी ने, तो वही मैं गीत के माध्यम से आप तक पहुंचती हूँ। सुनिएगा। बन रहा है भवन मेरे भगवान का, बन रहा है भवन मेरे श्री राम का, बन रहा है भवन मेरे भगवान का। न्याय की बाट जो ही थी जो रात दिन, न्याय अक्सर कह दिया गया बहुत सारे लोगों ने कि भगवान हुए ही नहीं। न्याय की बाट जो ही थी जो रात दिन, जो रहे तंबू में सर पे छाया के बिन, जो रहे तंबू में सर पे छाया के बिन, ऐसे श्री राम को मेरा शत शत नमन। बन रहा है भवन मेरे भगवान का, बन रहा है भवन मेरे श्री राम का। क्या बात है। और इस गीत का एक बंद और रखती हूँ, सुनिए। सूर्य के तेज सा भगवाधारी हुआ, सूर्य के तेज सा भगवाधारी हुआ, मेरा राघव यहाँ सब पे भारी हुआ, मेरा राघव यहाँ सब पे भारी हुआ। सूर्य के तेज सा भगवाधारी हुआ, मेरा राघव यहाँ सब पे भारी हुआ। क्या बात है। वंदना मैं करूं सच्चिदानंद की, रघु के नंदन पे वारी जग ये सारा हुआ, रघु के नंदन पे वारी जग ये सारा हुआ। बन रहा है भवन मेरे भगवान का, बन रहा है भवन
देखो श्री राम का, मेरे साथ बोले सियापति रामचंद्र की। बिल्कुल, तो बन रहा है भवन मेरे श्री राम का। और अयोध्या में जो दिवाली हो रही है अरुण जी और शुभम जी ने जिस तरह से वर्णन किया, वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है, बहुत सारी बातें कहता है। मनीषा जी अब हमारे साथ जुड़ गई हैं अपनी काव्य पाठ के साथ। मनीषा जी भी बिल्कुल तैयार हैं, रेडी हैं। तो मनीषा जी, सबसे पहले मनीषा जी के लिए एक बार ताली का क्या सुना रही है आज? नमस्कार, मैं मनीषा सक्सेना न्यूज़ 18 के सभी दर्शकों श्रोताओं को दिवाली की बधाई शुभकामनाएं देती हूँ। भगवान श्री राम के आने की खुशी में दिवाली मनाई जाती है, तो मैं 4 पंक्तियां अपने प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। बस ये पंक्तियां जब मैं पढ़ूं तो मेरी शर्त इतनी है कि जहाँ पर भी श्री राम का नाम आए वहां पर तालियों के साथ आप सभी को श्री राम का जयकारा लगाना है। तो मैं शुरुआत करती, सुनो। स्वागत है। आओ मिलकर हम सब गाएं जय श्री राम, जय श्री राम। आओ मिलकर हम सब गाएं जय श्री राम, जय श्री राम। सबकी नैया पार लगाएं जय श्री राम, जय श्री राम। राम नाम विश्वास अटल है, संकट पल में हर लेते। राम नाम विश्वास अटल है, संकट पल में हर लेते। अंतर मन को शुद्ध बनाए जय श्री राम, जय श्री राम। अंतर मन को शुद्ध बनाए जय श्री राम, जय श्री राम। और एक गीत में माता जानकी और प्रभु श्री राम के ये पढ़ना चाहती हूँ। श्रृंगार रस की कवित्री होती है, हम तो एक सूखे पत्ते में भी प्रेम ढूंढ लेते हैं। श्री राम सुनो विनती, मेरा प्यार तुम्हारा है। श्री राम सुनो विनती, मेरा प्यार तुम्हारा है। मेरे जीवन पर भी तो अधिकार तुम्हारा है। मेरे जीवन पर भी तो अधिकार तुम्हारा है। और जब माता जानकी प्रभु श्री राम के साथ जब वन में चलती है बिना निस्वार्थ, बिना किसी उन 7 वचनों को निभाने के लिए, तो कहीं ना कहीं उस भाव को मैंने लिया है। स्वागत है। साया भी मेरा अब ये संग संग साथ चले। साया भी मेरा अब ये संग संग साथ चले। श्री राम के नाम से ही मेरे सुबह हो सांझ ढले। हर सुबह की लाली पर श्रृंगार तुम्हारा है। श्री राम सुनो विनती, मेरा प्यार तुम्हारा है। और इस गीत में माता जानकी के उस भक्ति भाव को मैंने लेने का प्रयास किया है। सुने आप सभी। भक्ति में सदा जीवन कुछ ऐसे बिताना है। भक्ति में सदा जीवन कुछ ऐसे बिताना है। सांसों की सरगम पर मेरे प्रभु का तराना है। क्या बात है। जीवन के हर पल पर विस्तार तुम्हारा है। श्री राम सुनो विनती, मेरा प्यार तुम्हारा है। और इस गीत का अंतिम बंद माता जानकी के उस मन को मैंने लिखने का प्रयास किया है, उस प्रेम को लिखने का प्रयास किया है। कहीं ना कहीं अगर मैं सफल हो जाऊं तो आप सभी की तालियां मुझे मिले। स्वागत है। हर रात खिले चंदा और तारे मुस्काए। हर रात खिले चंदा और तारे मुस्काए। धड़कन इस दिल की तब गीत मधुर गाए। फूलों का नेह भरा ये हार तुम्हारा है। श्री राम सुनो विनती, मेरा प्यार तुम्हारा है। मेरे जीवन पर भी तो अधिकार तुम्हारा। बहुत बढ़िया मनीषा जी, बहुत बढ़िया। एक तरफ खुशी है, दूसरी तरफ प्रेम है। तो प्रेम और खुशी का ये सामंजस्य ऐसे ही सभी के जिंदगी में भरा रहे, ऐसी हमारी दुआ और कामना है। और आप सीधे हम बिना देर किए, क्योंकि बहुत देर से स्वाति जी इंतजार कर रही हैं, तो स्वाति जी हमारी दर्शकों के लिए क्या लेकर आई है? खुशबू लेके आई हैं। बिल्कुल।
चलिए जी, कौन सी स्वागत खुशबू है। फैलाएंगी आप यहाँ पे? मैं स्वाति खुशबू न्यूज़ 18 की समस्त टीम और दर्शकों का अभिनंदन करती हूँ और उन्हें दीपोत्सव की शुभकामनाएं एवं बधाई देती हूँ। तो 4 पंक्तियाँ मैं सबसे पहले श्री राम के चरणों में वाह, वाह, निवेदित करती स्वागत है हूँ। स्वाति। और वो त्रेता युग था जो इतनी सुलभता के साथ, इतनी सुगमता के साथ श्री राम ने अवतार ले लिया। वाह। ये कलयुग है। कलयुग में श्री राम को बुलाना हो तो हमें क्या करना चाहिए? 4 स्वागत है पंक्तियाँ। स्वाति। वाह, वाह, वाह। अपनी आँखों को दर्पण बना लीजिए क्या स्वागत है। वाह। और घिस कर के चंदन बना क्या बात है, लीजिए। बढ़िया है। स्वागत है। अपनी आँखों को दर्पण बना लीजिए आह। और घिस कर के चंदन बना लीजिए। आह। राम तो आएंगे आपके पास पर, आह। राम तो आएंगे आपके पास पर, मन अयोध्या पावन बना लीजिए। मन अयोध्या सा क्या बात पावन है, बना बहुत बहुत मुबारक इस लीजिए। मुक्तक के लिए। वाह। और 4 पंक्तियां दीपोत्सव की शुभकामनाएं के रूप में आप सभी के मन सामने में रखती अयोध्या हूँ। सपना बना लीजिए। वाह। एक आशा की ज्योति हृदय में जली, पल्लवित होगी वैभव की हर एक कली। क्या बात है। एक आशा की ज्योति हृदय में जली, पल्लवित होगी वैभव की हर एक कली। हो रमा और गजानन की आशीष तब। दीपोत्सव में जिसकी पूजा करते हैं श्री राम जब अयोध्या वापस लौटे तो सर्वप्रथम जिसकी पूजन की, जिसकी पूजा की, उनके चरणों में 4 पंक्तियां। क्या बात है, क्या हो बात है। रमा और गजानन की आशीष तब हो सकेगी सफल सब की दीपावली। हो सकेगी सफल सब की क्या बात है दीपावली। स्वाति, क्या बात। बहुत बहुत आभार। एक छोटे से गीत से जोड़ती हूँ। स्वागत है। हम सभी के मन में ये एक आशा रहती है कि श्री राम आए, लक्ष्मी आए, गजानन आए, लेकिन हमें कैसा होना चाहिए तब ये आएंगे। इसी को जोड़ते हुए एक छोटा सा गीत है। मन के काले मैल में नेह दीप ना जल सकेगा, मन के काले मैल में नेह दीप ना जल सकेगा। जब तक अंतहत मेरे रहेगा, जब तक अंतहत मेरे रहेगा, प्रेम कभी ना फल सकेगा। मन के काले मैल में नेह दीप ना जल सकेगा। और दीपोत्सव की सजावट बहुत अच्छा पढ़ रही हैं। वाह, हम वाह, वाह। सभी करते हैं अपने अपने घरों में। दीपोत्सव का वास्तविक जो है वो सजावट कैसी होनी चाहिए, बंद में सुनिएगा। अंतस तोरण द्वारों पर त्याग का वंदन वार हो। अंतस तोरण द्वारों पर त्याग का वंदन वार हो। क्षमा दया परमार्थ लिए हर प्राणी का सत्कार हो। स्वार्थ की शिलाओं पर हृदय से तू ना ढल सकेगा। स्वार्थ की शिलाओं पर हृदय से तू ना ढल सकेगा। जब तक अंतहत मेरे रहेगा, जब तक अंतहत मेरे रहेगा, प्रेम कभी ना फल सकेगा। मन के काले मैल में नेह दीप ना जल सकेगा। और अंतिम बंद से जोड़ती हूँ। जीवन के स्तंभों में सक्षमता ही पूजित हो। हमारे पुराणों में, हमारे धर्म ग्रंथों में जीवन के 4 स्तंभ, पुरुषार्थ के 4 स्तंभ की बात की गई है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। वो क्या हो, वो कैसा होना चाहिए? जीवन के स्तंभों में सक्षमता ही पूजित हो। कायरता निराशा में निर्भयता ही पोषित हो। कर्म यज्ञ की वेदी पर आलस्य बोध ना चल सकेगा। कर्म यज्ञ की वेदी पर आलस्य बोध ना चल सकेगा। जब तक अंतहत मेरे रहेगा, जब तक अंतहत मेरे रहेगा, प्रेम कभी ना फल
सकेगा, मन के काले क्या बात है? मैल में हाँ। देह दीप ना जय हो, वाह, 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 वाह। बहुत बहुत आभारी। बहुत बढ़िया स्वाति जी, बहुत बढ़िया पाठ किया आपने। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने सिर्फ दिए की रोशनी से अंधकार भगाने की बात नहीं की, उन्होंने कहा कि अंतर मन में जो भी द्वंद है, जो भी कलेश है, जो भी अंधकार है, पहले उसको भगाइए, बाद में दिवाली तो बहुत धूमधाम से मनाइए। लेकिन एक छोटी सी पंक्ति के साथ कि दुआ मांगते हैं हम भगवान से, चाहते हैं आपकी खुशी पूरे ईमान से, सब हसरतें पूरी हो आपकी और आप मुस्कुराए दिलो जान से। तो ऐसे ऐसे बाढ़ चल रहे हैं, भगवान राम और अयोध्या की बात हो रही है, तो सीधे बिना देर कोई अरुण जी के पास चलते हैं। और अरुण जी, आप तो कह लीजिए कि फुलझड़ी, अनार, शकरी और बम की बात हो जाए, क्योंकि दिवाली है, बिना इसके तो अधूरी है दिवाली। देखिए, एकदम सही बात कह रहे हैं। मैं इतने फुलझड़ियों के बीच में खुद ही घिरा हूँ, तो मेरी स्थिति समझ ही रहे होंगे, ऐसे फुसफुसिया बम की तरह की कब फटे, वही स्थिति है मेरी भी। और हमारे बगल में डॉक्टर सौरभ खान, आप उनको भी लपेट ले रहे हैं। हाँ, नहीं, वो जानबूझ के लपेटने के लंबोदर वही है यहाँ पे। हाँ। मैं दीप दिवाली की बात कर रहा हूं, लेकिन एक संदेश देना चाहता हूं कि इस दिवाली में जितने भी श्रोता सुन रहे हैं, क्या करें। बहुत मुस्कान महंगी है, पता है इन गरीबों को, बहुत मुस्कान महंगी है, पता है इन गरीबों को। शहर के किसी ठेलिया पे एक बूढ़ी माँ बेच रही है दिया, ध्यान में रखिएगा उसको, कि बहुत मुस्कान महंगी है, पता है इन गरीबों को, तभी तो अश्रु से अपने निलय को तो सजा देंगे, तभी तो अश्रु से अपने निलय को तो सजा ले। और एक चित्र मैंने बताया आज दिवाली पे, कि वो दिवाली पे कहीं ना कहीं जब हम जाते हैं मार्केटिंग करने, तो वो चित्र को जरूर अपने पास रखें, कि जब भी दिया कुछ खरीदे हों, तो वो उस चौराहे पे, उस गली में अगर कोई ऐसा विक्रेता हो, तो मिट्टी के बर्तन हम खरीदे और मिट्टी के दिए जलाएं। मैं आह्वान करता हूँ न्यूज़ 18 के इस नेटवर्क से। कुछ पंक्तियां फिर समर्पित करता हूँ उसी चित्र को, कि बाबू मुझसे लो दिए, दिए जब वो बेचती है माँ, कि बाबू मुझसे लो दिए, करोगे है अंजो, गे मतलब अपना घर, अगर उसका दिया लेते हैं तो उसके घर में दिवाली मनाएंगे। बहुत शानदार, कि बाबू मुझसे लो दिए, करोगे है अंजोर, मेहनत मेरी है सनी, मिट्टी मिट्टी फोर, दिवाली उनकी भी है, दिवाली है भी मेरी, दिवाली उनकी। और क्या है, कि धूसर माटी से बना मैं छोटा सा दीप, धूसर माटी से बना मैं छोटा सा दीप, ज्योतित है उर्वरतिका, जो मोती लघु सीप, दिवाली उनकी भी है, दिवाली है भी मेरी, दिवाली उनकी भी है। और क्या हो रहा है इस दिवाली में, कि दुल्हन सा लगता अवध, सजे निलय चहु और, दुल्हन सा लगता अवध, सजे निलय चहु और भ्रत भरत हृदय के हर्ष का दिखता और न छोर, दिवाली उनकी, बोलिए, दिवाली उनकी भी है। लेकिन इस दिवाली में और क्या करना है, देखिए, प्यार मोहब्बत करना है, लेकिन कैसे करना है, ये आप लोग को तरीका देता हूँ। स्वागत। कि फेसबुक वाला प्रेम से बचे रहना। बीवी सुन रही है अरुण जी, हाँ, बीवी सुन रही है। फेसबुक इतना खतरनाक है आंटी, कि पता चला चैटिंग कर रहे हैं आप अनु कपूर से और निकल जाए लत्थू राम। तो इस दिवाली में भी ये ध्यान रखना आप लोग, क्योंकि मैं अनुभव वाला हूँ, आप लोग छोटे हैं इसलिए दे रहा हूँ, कि उसके प्यार का चूरन हम फांकते रहे। इस दिवाली में क्या हुआ तो मैं बता रहा हूँ, कि उसके प्यार का चूरन हम फांकते रहे, सौरभ भैया, और चाशनी बातों का हम चाटते रहे, और फेसबुकिया इश्क में हम ऐसे पड़ गए कि मिस पूजा अमित हो गई, हम ताकते रहे। ऐसी फुलझड़ियां भी हैं। नीलू जी, पता चले नीलू जी का पोस्टर लगा है, बॉय निकल गया कोई और।
ऐसा होता है फेसबुक पे। और एक बात और, हाँ, नील प्रताप जब मैं जवान था, हालांकि अभी भी हूँ। आज घर लौटना ही नहीं, आज घर लौटना है, सुनते रहिए। बेलन लेकर बैठी होंगी। अच्छा, बेलन की बात याद आ गई। हमारी पत्नी बहुत सीधी सादी है, अच्छा, और सीधी शादी है, और क्या तकलीफ है मेरे साथ ये भी मैं सुना देता हूँ कि जिस हॉस्पिटल में मैं डॉक्टर हूँ, पत्नी वहाँ नर्स है। फुलझड़ी ऐसे भी हो सकती है स्वाति, केवल अंधेरा मिटाओ, क्या काहे लिए मिटाओ, प्यार करो ना, ये बोलो अंधेरा मिटाओ, ये करो करो, ऐसे से कुछ नहीं होता है प्यार। हम बताते हैं प्यार कैसे होता है कि जिस हॉस्पिटल में मैं डॉक्टर हूँ, पत्नी वहाँ नर्स है, और अजीब जुल्म सहना पड़ता है, अपनी पत्नी को सिस्टर कहना पड़ता है। ये बढ़िया है। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी। लेकिन मैं शुभम जी के पास जाऊंगी, उससे पहले जरा हमारे कुछ दर्शक भी हैं, और कार्यक्रम शुरू करने से पहले एक आंटी थी, बोली कि कुछ बात करनी है। मैंने कहा चलिए आप जरा इनसे भी बात कर लें। आंटी क्या बताएंगी? बस आप बैठ के आराम से बोलिए, मैं पकड़ रही हूँ माइक। आज विश्व पटल पर ईरान की बात कही जाती है। उस ईरान के खुर्दिस्तान के सनंदास कैपिटल के एक छोर पर हमारा अस्पताल था। मेरे हस्बैंड वहाँ डॉक्टर थे। हमने 11 दिवाली वहाँ मनाई है, और ऐसी ही दिवाली बनाई है जैसे यहाँ बनाई जाती है। मैं मथुरा में ब्याही हूँ। 4 दिन से मैं मिठाइयाँ बनाती थी। क्या नहीं बनाती थी? जलेबी का आकार नहीं होता था, लेकिन स्वाद बहुत। इमरती भी बनाती थी, रसगुल्ले भी बनाती थी, सब कुछ बनाती थी। उसके बाद दिवाली के दिन हमारे पास मूर्ति नहीं थी, दिए भी नहीं थे, तो हम अकेले हिंदू थे। उन दिनों वहाँ बहुत ठंड पड़ती थी, पहाड़ों में बर्फ लदी रहती थी। इस ठंड के अंदर हम अपने कांच के जो खिड़कियां थी, उस पर ये जो चम्मच है, नहीं, चम्मच, उनमें घी के बत्तियां और कड़छुल के अंदर बड़ा दिया। अरे वाह! देखिए दिवाली भी मना रही है, किस किस तरह से मना रही है। तो एक सड़क साहित्य होता है गाड़ियों के पीछे, जिन पे कोई ध्यान नहीं देता। उसमें नसीहत होती है, शिक्षा होती है, और जिसको पढ़ के आप मुस्कुराते हैं। तो मैंने कोरोना पे बनाया है, देखो मगर प्यार से, कोरोना डरता है वैक्सीन की मार से। मैं खूबसूरत हूँ, मुझे नजर ना लगाना, जिंदगी भर साथ दूंगी, वैक्सीन जरूर लगवाना। हंस मत पगली, प्यार हो जाएगा, टीका लगवा ले, कोरोना हार जाएगा। टीका लगाओगे तो बार बार मिलेंगे, लापरवाही करोगे तो हरिद्वार में मिलेंगे। यदि करते, रास्ता बहुत खूबसूरत है अयोध्या जाने का। यदि करते रहना है सौंदर्य दर्शन रोज रोज, तो पहले लगवा लो वैक्सीन के दोनों डोज। टीका नहीं लगवाने से यमराज खुश होता है। चलती है गाड़ी, उड़ती है धूल, वैक्सीन लगवा लो वरना होगी बड़ी भूल। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, अच्छा होता है वैक्सीन लगवाने वाला। कोरोना से सावधानी हटी तो समझो सब्जी पूड़ी बटी। बहुत अच्छा है कि घूमते घूमते आपने कोरोना को भी और साथ ही नसीहत युवाओं को भी दे दी है। तो देखिए ऐसे टैलेंट भी होते हैं, और हमने वो टैलेंट को भी दिखाया अपने दर्शकों को। अब बिना देर के शुभम जी आपकी बारी। स्वप्न बुनने लगी हूँ तेरी याद में। वाह! अक्सर जब प्रेम होता है, यहाँ प्रेम करने वाले लोग ज्यादा हैं शायद संख्या में। हाँ, आप थोड़े से भूतपूर्व हो गए हैं। स्वप्न बुनने लगी हूँ तेरी याद में, स्वप्न बुनने लगी हूँ तेरी याद में, मैं संवरने लगी हूँ तेरी याद में, मैं संवरने लगी हूँ तेरी याद में। जब से अंकित हुए तुम हृदय पृष्ठ पर, गीत लिखने लगी हूँ तेरी याद में, गीत लिखने लगी हूँ तेरी याद में। और वो जो गीत लिखा गया, यहाँ सब स्कूल कॉलेजेस के बच्चे बैठे हैं, ज्यादातर को एजुकेशन में पढ़े होंगे, आप भी शायद, आप भी मैम। जब संडे आता है, सौरभ जी आप पढ़े भी हैं, पढ़ा भी रहे हैं, जब संडे आता है तो ऐसा लगता है कल तो मिलेगी ही नहीं। ऐसा होता है ना। वहीं से संडे में एक्स्ट्रा क्लास करते थे।
गुमसुम हो जाती हूँ, गुमसुम हो जाती हूँ जब आए इतवार। ऐसा पहली बार हुआ है, ऐसा पहली बार, ऐसा पहली बार हुआ है, ऐसा पहली बार। करती बातें जब तेरी मैं, करती बातें जब तेरी मैं हो जाती हूँ हकली। मेरी सारी सहेली मुझको कहती हैं तब पगली। मेरी सारी सहेली मुझको कहती हैं तब पगली। छींटा कशी भी सब सखियों की, छींटा कशी भी सब सखियों की है मुझको स्वीकार। ऐसा पहली बार हुआ है, हाँ ये पहली बार। ऐसा पहली बार हुआ है, ऐसा पहली बार। धारावाहिक और फिल्में भी, धारावाहिक और फिल्में भी मन को रोज लुभाते। हर किरदार में मैं और तुम ही जाने क्यों बस जाते। ऐसा अक्सर होता है कि जब प्रेम में होते हैं तो हर जगह हम और हमारा प्रेमी ही दिखता है हर रोल में। कि धारावाहिक और फिल्में भी मन को रोज लुभाते। हर किरदार में मैं और तुम ही जाने क्यों बस जाते। हर किरदार में मैं और तुम ही जाने क्यों बस जाते। दिनों दिन ही बदल रहा है, दिनों दिन ही बदल रहा है मेरा यह व्यवहार। क्या बात है। ऐसा पहली बार हुआ है, ऐसा पहली बार, ऐसा पहली बार हुआ है, ऐसा पहली बार। चोटी करते माँ जब, चोटी करते करते माँ जब, अक्सर चोटियां दो बनाई जाती है ना, मदर बनाती है बाल लंबे हो जाएंगे फिर चाहे हम कटवा लें। सुने, चोटी करते करते माँ जब कहती रोज कहानी। आप सब भी महसूस किया होगा, बड़े बड़े बाल भी हैं या छोटे भी। सुने, चोटी करते करते माँ जब कहती रोज कहानी। परियां वरियां गुड्डे बुड्डे कुछ राजा कुछ रानी। परियां वरियां गुड्डे बुड्डे कुछ राजा कुछ रानी। आंखों में बस तेरा चेहरा, आंखों में बस तेरा चेहरा, फीका सब संसार। हाँ ये पहली बार हुआ है, ऐसा पहली बार। बिना देर के सौरभ जी का रुख करते हैं। सौरभ जी अब सुनाइए कुछ तड़कता भड़कता हो। पढ़ने आ गए कॉलेज पर दिल में एक बच्चा था। एक प्रेम होता है वो जैसा होता है वो आपको समझ में आ जाएगा। और अधिकतर 90% वही प्रेम होता है। अच्छा अच्छा। असली वाला। कि पढ़ने आ गए कॉलेज पर दिल में एक बच्चा था। चढ़े कितने भले रंग मगर हर रंग कच्चा था। चढ़े कितने ही रंग दिल पर मगर हर रंग कच्चा था। और पलट कर देखना तेरा हमारे बुदबुदाने पर। कहते ना पलट, है ना शाहरुख खान। हाँ वो वही स्थिति। ऐसा स्कूल्स में भी होता है, कॉलेज में होता है कि पलट कर देखना तेरा हमारे बुदबुदाने पर। भले ही एक तरफा था मगर वो प्यार सच्चा था। भले ही एक तरफा था मगर वो प्यार सच्चा था। और कुछ बातें और भी होती हैं कि पत्र तुमको लिखे निस दिन भले गर्मी हो या जाड़े। अच्छा। पत्र तुमको लिखे निस दिन भले गर्मी हो या जाड़े। और कभी ना ढूंढ पाए सर भले कितने हुए झाड़े। एक झाड़ा शब्द होता है, उसको सर्च कहा जाता है, स्कूल्स में कहा जाता है कि कभी ना ढूंढ पाए सर भले कितने हुए झाड़े। और जिस पर दिल बनाते थे तुम्हारा नाम लिख करके। जिस पर नाम लिखते थे तुम्हारा दिल बना करके। हमने उस रजिस्टर के कभी पन्ने नहीं फाड़े। हमने उस रजिस्टर के कभी पन्ने नहीं फाड़े। भैया लेकिन आप कबूतर वाले थे, ये चिड़िया वाले हैं। ये चिड़िया वाले तुरंत बैठा देते और हैं। एक चीज और बिल्कुल ऑब्जर्वेशन है मेरा और आपको इसको महसूस करना। और ऐसा सबके साथ होता है कि तुम जो रूठ जाती थी वो मीठी फुहार देती थी। तुम जो रूठ जाती थी वो मीठी फुहार देती थी।
और अपनी बिगड़ी मोहब्बत को वो यूं ही संवार देती थी। अपनी बिगड़ी मोहब्बत को वो यूं ही संवार देती थी। और कभी ट्यूशन कभी कॉलेज जहां भी दिखते हम थे, कभी ट्यूशन कभी कॉलेज जहां भी दिखते हम थे। तुम्हारी एक सहेली तुमको कोहनी मार रहे, तुम्हारी क्या बात है, क्या बात है, बुजुर्ग वाला प्रेम है ये। एक सहेली तुमको कोहनी मार देती थी। और एक अंतिम मुक्तक रखता हूँ श्रृंखला का। पढ़िए कि पढ़िए। प्रेम की मौन भाषा को निमंत्रण भी जरूरी है। प्रेम की, प्रेम है क्या, उसको परिभाषित करता हूँ 4 पंक्ति में। करिए। कि प्रेम की मौन भाषा को निमंत्रण भी जरूरी है। मन के भाव का देह पर हो चित्रण भी जरूरी है। और प्रेम की पराकाष्ठा को अगर छूना जो तुम चाहो, समर्पण भी जरूरी है, नियंत्रण भी जरूरी है। समर्पण भी जरूरी वाह 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 वाह, ये शिक्षा जरूरी था। वाह वाह वाह, समर्पण भी जरूरी। सौरभ जी ने अपना पूरा दिल खोल के रख दिया। आप समझ जाइए आप इनडायरेक्ट वे में ये क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अब बिना देर के हुए अब चलते हैं हम स्वाति जी के पास और फिर चलेंगे मनीषा जी के पास। तो स्वाति जी, सबने अपने अपने प्रेम के किस्से सुना दिए, जरा आप भी कुछ हो जाए। एक ऐसा बम है, ऐसी कंपनी का प्रोडक्ट जो कभी फुसकी नहीं निकलता। वो क्या है बताती हूँ मैं। बम योगी जी के यूपी में जाते नहीं खाली, बम योगी जी के यूपी में जाते नहीं खाली। हाथी ने डर से अब तो अपनी सूंड उठा ली। ईडी व सीबीआई के चक्री को जलाकर, ईडी व सीबीआई ने चक्री को जलाकर पूरी खराब कर दी सिसोदिया की दिवाली। पूरी खराब कर दी सिसोदिया की दिवाली। और पॉलिटिकल जो लोग हैं वो कैसे मना रहे हैं दिवाली। 4 पंक्तियां। एक हमारे श्री राम का भवन था जो बहु प्रतीक्षित था। भारत में एक और घटना अभी अभी हुई है, वो भी बहुत प्रतीक्षित था, दशकों से प्रतीक्षित था। कौन सी वो घटना थी? 4 पंक्तियां सुनिएगा। स्वागत है। शशि थरूर सोच रहे इस दिवाली में, शशि थरूर सोच रहे इस दिवाली में, अध्यक्ष पद का मेरे दिवाला निकल गया। अध्यक्ष पद का मेरे दिवाला निकल गया। बहुत बढ़िया। और हमारे यहाँ कोई भी त्योहार हो, कोई भी बात हो, हमारी जो सुरक्षा है, भारत की जो बाह्य सुरक्षा है, उसकी बात हम करते हैं। और जो दो मुल्कों की वजह से ये बार बार खतरे में आती है, 4 पंक्तियां उन्हें एक संदेश के रूप में देती हूँ मैं। सरहद पे चीन पाक से जो रार ठनेगी, आए दिन जो होता रहता है। सरहद पे चीन पाक से जो रार ठनेगी, लड़ने की स्थिति जो बार बार बनेगी, तो देख लेना युद्ध में राफेल के दम पे, तो देख लेना युद्ध में राफेल के दम पे, असली दिवाली अब तो सीमा पार मनेगी। असली दिवाली अब तो सीमा पार मनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं एक छोटे से और गीत से जोड़ती हूँ। जान सके ना सदियों से नारी मन का आधार, जान सके ना सदियों से नारी मन का आधार, पुरुष तुम कितने हो लाचार, पुरुष तुम कितने हो लाचार, कितने हो लाचार, पुरुष तुम कितने हो लाचार। क्या बात है, क्या बात है। वैदेही को वनवासी होने का वचन नहीं था। जब माता कैकेयी ने वरदान मांगा था तो सिर्फ श्री राम के लिए मांगा था, लेकिन फिर भी माँ जानकी गई, लक्ष्मण गए। क्यों गए बताती हूँ। वैदेही को वनवासी होने का वचन नहीं था, किंतु राम का एकाकीपन उनको सहन नहीं था, उनको सहन नहीं था। भातृ प्रेम में लक्ष्मण भी थे, महल समझते वन को, किंतु उर्मिला महलों में जीती वन के निर्जन को, जीती वन के निर्जन को। दोनों ही
स्थित में स्त्री पाई कष्ट अपार, पुरुष तुम कितने हो लाचार, पुरुष तुम कितने हो लाचार। और आज की बात करते हैं, ये त्रेता युग की बात है। त्रेता युग से ये जो संदर्भ चला आ रहा वो आज भी है। जगत जगाने निकले तो पत्नी को सोता छोड़ गए, अश्रु पोंछने दुनिया के स्त्री को रोता छोड़ गए, स्त्री को रोता छोड़ गए। बुद्धम शरणम गच्छामि का हमने पथ न जाने, पूर्ण विश्व को मिले बुद्ध क्या पाया यशोधरा ने, क्या पाया यशोधरा ने। उद्धार अभी तक ऋषि तथागत मेरा रहा उद्धार, पुरुष तुम कितने हो लाचार, पुरुष तुम कितने हो लाचार, कितने हो लाचार, पुरुष तुम कितने हो लाचार। दीपोत्सव के एक बार पुनः बधाई और शुभकामनाएं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और स्वाति जी, बहुत अच्छे तरीके से आपने जो एक औरत है उसके मन की व्यथा आपने बताई, बहुत सुंदर। आप बिना देर किए मनीषा जी, और एक बार मनीषा जी के लिए जोरदार पहले ताली बता दीजिए। और चलिए मनीषा जी, मैं आप सभी को बधाई देती हूँ। एक छंद के साथ आप सभी को जोड़ना चाहती हूँ, इसमें कुछ संदेश भी हैं, मैं चाहती हूँ आप सभी अपने जीवन में भी शामिल कीजिए। सुने आप सभी कि तम को मिटाने हेतु भाग्य को जगाने हेतु, तम को मिटाने हेतु भाग्य को जगाने हेतु दिवाली के रात शुभ दीपक जलाइए। ताम झाम छोड़कर, ताम झाम छोड़कर, भेदभाव तोड़कर, एक दूसरे को फिर गले से लगाइए, एक दूसरे को फिर गले से लगाइए। ध्यान रहे एक बात खुशी वाली बीते रात, ध्यान रहे एक बात खुशी वाली बीते रात, इसलिए साथ साथ दिवाली मनाइए। धुनी को जमाने आई कविता सुनाने आई, धुनी को जमाने आई कविता सुनाने आई, पहले जरा जोर से तालियां बजाइए, पहले जरा जोर से। और मैं इस दिवाली पर क्या चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरे जितने भी अपने रूठे हैं, जितने भी मेरे दोस्त रूठे हैं, अपने परिवार वाले कहीं ना कहीं रूठे हैं, तो मैं चाहती हूँ कहीं ना उनको मनाया जाए और इस दिवाली को शुभ किया जाए। तो मैं ये पंक्तियां देती हूँ। फलक से चांद तारे तोड़ कर घर में सजाएंगे, फलक से चांद तारे तोड़ कर घर में सजाएंगे, मिटा कर भेद दिल से हम खुशी के गीत गाएंगे। और आपकी भी कहीं ना कहीं वो रूठी है तो उनको मना लीजिए। तब मैं ये कहती हूँ, जो रूठे मीत तो है हमसे, चलो उनको मनाते हैं, जला कर दीप खुशियों का दिवाली हम मनाएंगे। और चार पंक्तियां और देती हूँ कि जब हम अपने देश के विकास के लिए बात करते हैं तो हम चाहते हैं अपने देश में जो हमारे भारत देश में जो चीजें बनती हैं उनको खरीदा जाए, कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर भी वो मुस्कुराहट आए जो कहीं बरसों से तरस रहे हैं। तब मैं ये पंक्तियां कहती हूँ, किसी रोते हुए इंसान को चलकर हंसाते हैं, मिटा कर भूख मरी उनकी चलो जीवन सजाते हैं। न हो अंधकार में जीवन किसी का देश में अपने, न हो अंधकार में जीवन किसी का देश में अपने, दिवाली पर्व दीपों का चलो मिलकर मनाते हैं। तो शब्दों की फुलझड़ियां हैं, व्यंग के बम हैं, दिवाली पर महफिल सजी है, हर घर में खुशियां अपार है। और इसी को लेकर आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ स्टूडियो में आने के लिए और इतनी बढ़िया बढ़िया कविता पाठ करने के लिए। साथ ही हमारी ऑडियंस का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इस महफिल को और शानदार और जानदार बना दिया। तो इस दीपावली आप भी अपने घर में खूब धूमधाम के साथ दिवाली मनाइए, लेकिन हाँ, दिवाली मनाने के साथ साथ आप थोड़ा सा अपना ख्याल भी रखिए, यानी कि हैप्पी दिवाली लेकिन सेफ दिवाली।